नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं एससीईपी के बारे में। एससीईपी यानी कि स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, जो कि यूएस और इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है। और इसमें मेनली जो क्लीन एनर्जी की बात की जा रही है कि आने वाले समय में हम कैसे क्लीन एनर्जी को और तेज़ी से एक्सेलरेट कर सकते हैं लोगों के लिए, और कैसे हम अपनी जो एनर्जी कंजप्शन है, जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इसको हम कैसे हम क्लीन एनर्जी की तरफ लेकर जा सकते हैं। क्लीन एनर्जी यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, जैसे कि सोलार हो गया, ठीक है, ये विंड एनर्जी हो गई, ये कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि रिन्यूएबल है। तो हम कैसे क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हैं, इसकी बात की जा रही है। और उसी को लेकर इंडिया और यूएस जो है, इन्होंने आपस में एक पार्टनरशिप भी बनाई है, जिसको कि हम कह सकते हैं एससीईपी, स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंट में इसकी मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में, और इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में भी है, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं और कुछ नई चीज़ें भी इस दौरान सामने आई हैं। क्या है वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो का पूरा दिखेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एससीईपी। तो एससीईपी जो है, यानी कि फुल फॉर्म इसकी आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। अगर हम बात करें एससीईपी की, तो एससीईपी याद रखिएगा, यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2023 पार्टनरशिप जो है, उसके तहत एससीईपी को बनाया गया है। 2023 एजेंडा जो है, ये 2021 में यूएस और इंडिया ने आपस में मिलकर डिसाइड किया था, जिसमें कि मेनली वो बात करते हैं शेयर्ड क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी गोल्स को। यानी कि इंडिया और यूएस जो है, आपस में इन्होंने कुछ शेयर्ड गोल सेट किए हैं, और उसको अचीव करने के लिए ये आपस में मिलकर काम करेंगे। और जनरली ये गोल किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी से। तो इसी को ध्यान में रख करके जो एजेंडा 2030 है वो बनाया गया था, और उसी के तहत जो एससीईपी है उसको भी एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ठीक है। और एससीईपी के साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और है, वो है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। ये सेकेंड ट्रैक कह सकते हैं आप, जो 2030 जो हमारा एजेंडा है यूएस इंडिया का, उसका आप कह सकते हैं सेकेंड ट्रैक ऑफ इंगेजमेंट है, जिसमें कि क्लाइमेट एक्शंस और जो फाइनेंस मोबिलाइजेशन है वो कैसे होगा, इस चीज़ को लेकर बातें की जाएंगी। इससे पहले 2018 में भी स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप हुआ था, वो एक तरीके से एससीपी का ही आप कह सकते हैं एक रूप था। कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो भी मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में, ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने निकल के आई हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है रीटैप। रीटैप यानी कि यूएस इंडिया न्यू एंड एमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एक्शन प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो यानी कि ये रीटैप बनाने की बात की गई। इस रीटैप में क्या होगा? इस रीटैप में ये होगा कि जो क्लीन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन टुवर्ड्स द क्लीन एनर्जी, तो क्लीन एनर्जी कैसे आएगी? देखिए, हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगी टेक्नोलॉजीज़, वैसे वैसे हमारा जो रास्ता है क्लीन एनर्जी की तरफ जाने का वो आसान होगा। तो ये आपस में हम शेयर करेंगे इसको, यूएस इंडिया जो है आपस में जो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं क्लीन एनर्जी के लिए, वो आपस में शेयर करेगा। तो ये रीटैप के अंतर्गत ये बात की जा रही है कि क्लीन एनर्जी को लेकर के जो भी टेक्नोलॉजीज़ होगी, या जो रिन्यूएबल एनर्जी हम कह सकते हैं, उसको लेकर जो भी टेक्नोलॉजीज़ है वो यूएस इंडिया आपस में शेयर करेंगे। इसके अलावा एक पब्लिक प्राइवेट एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स भी बनाने की बात की जा रही है, जिससे कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की इंगेजमेंट जो है वो इसमें बढ़ सकेगी। तीसरा है सेज यानी कि साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी बनाने की भी बात की जा रही है। इसके अलावा है डेवलपिंग नेट ज़ीरो विलेज इन इंडिया। नेट ज़ीरो का मतलब ये है कि कार्बन एमिशन हम ज़ीरो करेंगे। मतलब इंडिया में हम कुछ ऐसे विलेजेस डेवलप करेंगे जहाँ पे कार्बन एमिशन जो है वो ज़ीरो होगा। अब कार्बन एमिशन ज़ीरो कैसे होगा? जब हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे, गांव में कोशिश करेंगे कि सोलर प्लांट्स लगाए ज़्यादा से ज़्यादा। लोगों को इनकरेज करेंगे कि वो अपने घरों में भी सोलर प्लांट्स जो है उनको लगाएं और उनसे बिजली बनाएं। ठीक है। इसके अलावा और भी कई जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, उसको हम कोशिश करेंगे, जिससे कि कार्बन एमिशन होता है उसको हम कोशिश करेंगे कि वो उसको डिस्करेज किया जाए। विलेजर्स को जो है थोड़ा सा हम वहाँ पे अवेयर करेंगे इस चीज़ को लेकर। तो इस तरीके से कुछ एफर्ट्स किए जाएंगे, जिससे कि कोशिश की जाएगी इंडिया में नेट ज़ीरो विलेजेस बन सके। इसके अलावा एडिशन ऑफ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। कार्बन कैप्चर का शायद आपने नाम सुना हो। कार्बन कैप्चर आजकल क्या है कि कार्बन्स को कैप्चर किया जाता है। इन्वायरमेंट में हमारे बहुत सारा कार्बन है, इसको कैप्चर किया जाता है और उसको स्टोर कर लिया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन की जो मात्रा है वो कम होती है। आपको पता होगा कार्बन जो है ये एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस है।
ग्रीन हाउस गैस मतलब ऐसे गैस जो हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो अगर हम कार्बन एटमॉस्फेयर में से अगर हम कैप्चर करेंगे तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे कार्बन की मात्रा एटमॉस्फेयर से कम होती जाएगी, और जो ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में हम इससे निजात पा सकें। तो इस तरीके की बात जो है यहाँ पे की जा रही है। तो ये पूरा जो था, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। जो SCEP है